वज़ीर आला बलूचिस्तान की किसी भी सूबाई वज़ीर से ना तो कोई तल्ख़ कलामी हुई है, ना मामला हाथापाई तक गया है। जो चीज़ें मीडिया पर या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। और जनाजे के फ़ौरी बाद एक फ़र्द की जानिब से अगर वहाँ कपड़ा बिछाकर चंदे की कोशिश की गई तो ये एक गलत हरकत है जिसकी सूबाई हुकूमत न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। वाज़े ये हिदायत हैं कि चाहे मजदूर हों या आम मुसाफिर हों, उनकी ट्रैवलिंग को स्मूथ बनाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज़ 2300 टन कचरा उठाया गया है। माजी में यौमिया 700 टन से ज़्यादा कचरा जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं उठा सकती थी। पीडीएमए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए इन लाशों को स्वात जहां पर इन्होंने जाना था, जहां से इन मजदूरों का ताल्लुक था, वहां तक पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी अदा की है। गुज़िश्ता रोज़ जो एग्रीमेंट हुआ है उसे भी आवाम उठाकर देख सकती है। हालिया जो मुआहदा है वो तकरीबन 13 नुकात पर मुश्तमिल है। इन 13 नुकात में पहली तरजीह इनफरादी फ़ायदे के बजाय डेरा बुगटी और सुई की आवाम के इज्तमाई फ़ायदे की रखी गई है। सूबाई हुकूमत ने इस वक्त जो मुआहदा साइन किया है वो गुज़िश्ता 15 साल का है और आइंदा जो आने वाला मुआहदा होगा, लाजमी सी बात है कैबिनेट एक एप्रोप्रिएट फोरम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बादशाह सलामत नहीं है कि वो तमाम फैसले खुद करेंगे। जब वो कैबिनेट के फोरम पर आएगा, कैबिनेट में डिबेट होगा, डिस्कस होगा, उसकी मंजूरी होगी, उसके बाद उस पर लिए हालिया इम्तिहानात में न सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए बल्कि जो सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड को एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उसे वहां पर विजिट करने का पाबंद बनाया कि वहां पर उनकी लाशों की मुंतकिली के लिए चंदा किया जा रहा था। अब अगर कुछ चीज़ों पे बात करेंगे तो फिर लाजमी सी बात है, आप जर्नलिस्ट दोस्त इस बात पे इजहार करते हैं और अपने आज़ादी इजहार राय के हक़ की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ इस तरीके से नहीं है। इनकी लाशों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और PDMA के ज़रिए उनकी फैमिलीज़ तक स्वात पहुँचाया गया है। अगर वहाँ पर मौजूद कोई शख्स जिसने चंदा करने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कार्रवाई करेगी उसकी निशानदेही होने पर, क्योंकि किसी भी वाक़े के फ़ौरी बाद हरनाई जैसे फारफलंग एरिया में फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंसेस का पहुँचना आसान नहीं था। लाजमी सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में हरनाई में एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं है, तो ज़ियारत क्रॉस से और जो दीगर करीब तरीन जगह हैं वहाँ से PDMA की जानिब से मूवमेंट की गई और जनाजे के फ़ौरी बाद एक फ़र्द की जानिब से अगर वहाँ कपड़ा बिछाकर चंदे की कोशिश की गई तो ये एक गलत हरकत है जिसकी सूबाई हुकूमत न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और PDMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए इन लाशों को स्वात जहाँ पर इन्होंने जाना था, जहाँ से इन मजदूरों का ताल्लुक था, वहाँ तक पहुँचा के अपनी जिम्मेदारी अदा की है। इसके अलावा कोयटा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सफ़ा कोयटा के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया गया था और एक कंपनी के साथ प्राइवेट पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किया गया था जिस पर बड़ी तनकीद भी बहुत से लोगों की जानिब से होती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 2300 टन कचरा उठाया गया है। माजी में यौमिया 700 टन से ज़्यादा कचरा जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं उठा सकती थी और अभी ये जो प्रोजेक्ट है सफ़ा कोयटा का जिसमें PPP मोड पर गवर्नमेंट काम कर रही है, ये अपने पहले फ़ेज़ में, अभी तक इसका दूसरा और तीसरा फ़ेज़ रहता है। तो इतना फ़र्क इस पहले फ़ेज़ की सूरत में आया है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंपनी अपने फ़ेज़ेस आगे बढ़ाएगी और कोयटा सिटी पर काम पूरी तरीके से 3 फ़ेज़ेस में जब करेगी तो फिर जो सफाई की सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा इस वक्त आप सबके इल्म में है कि एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपनी आमद के साथ सबसे पहले जो कोशिश की थी बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को अनाउंस किया, जिसमें अब्रॉड PhD के लिए स्कॉलरशिप्स थी, जिसमें बीफ के तहत लोकल स्कॉलरशिप्स थी। उसी वक्त ये एक सवाल सामने आया था कि बलूचिस्तान के फारफलंग एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में बहुत सी जगहों से नकल की जो है शिकायत आती हैं जिसके नतीजे में वो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको इसका नुकसान होगा। तो उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ने यह हिदायत दी थी कि इस वक्त जब हम मेरिट पर स्कॉलरशिप्स देने की बात कर रहे हैं तो अगले मरहले में हमें नकल की रोकथाम को यकीनी बनाना होगा, जिसके लिए हालिया इम्तिहानात में न सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए बल्कि जो सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड को एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उसे वहाँ पर विजिट करने का पाबंद बनाया गया। एटलीस्ट इसका कम से कम ये प्रेशर होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक प्रेशर होता है कि उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है और नकल की रोकथाम के लिए जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो अगले मरलों में एग्ज़ाम्स की जो पेपर्स की चेकिंग होगी उसमें भी अप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़
सुई में एक मुआहदा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के दरमियान हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं हसन इकबाल, वो भी मौजूद थे। तवील अरसे से ये लॉन्ग ड्यू एक मुआहदा था PPL के साथ, 15 साल से बकायाजात का मामला था और अब तक तकरीबन 2 मरतबा एग्रीमेंट्स हुए हैं PPL के साथ हुकूमत बलूचिस्तान के। सुई के मामले पर पहला एग्रीमेंट भी आवाम उठाकर देख सकती है और गुज़िश्ता रोज़ जो एग्रीमेंट हुआ है उसे भी आवाम उठाकर देख सकती है। हालिया जो मुआहदा है वो तकरीबन 13 नुकात पर मुश्तमिल है। इन 13 नुकात में पहली तरजीह इनफरादी फ़ायदे के बजाय डेरा बुगटी और सुई की आवाम के इज्तमाई फ़ायदे की रखी गई है। इसमें आम आदमी के लिए बुनियादी सहूलियात PPL से ली गई हैं। इसके अलावा आला तालीमी इदारों का जो रास्ते हैं वो सुई और डेरा बुगटी के बच्चों के लिए खोले गए हैं। हर साल 50 तलबा को लॉरेंस और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में PPL स्कॉलरशिप्स देगी। इसके अलावा 14 जो मकामी डिप्लोमा होल्डर्स हैं और 7 इंजीनियर्स हैं उन्हें मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50 नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने के लिए खुसूसी तरबियत देने की जिम्मेदारी PPL पर होगी। सुई मॉडल सिटी मंसूबे के तहत सेवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स और दीगर जदीद सहूलियात की तामीर की जाएगी। 10 लाख गैलन सुई शहर को पानी फराहम करने की जिम्मेदार PPL होगी। गैस फिल्ट्रेशन का जो प्लांट है उसे सुई प्लांट से 10 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुतालबा था सुई की आवाम का। PPL डेरा बुगटी में तमाम जो पुरानी सरकारी इमारतें हैं, चाहे उसमें स्कूल्स हैं, चाहे उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या कोई और इंस्टॉलेशंस हैं जो गवर्नमेंट की, उनकी तज़ीन व आराइश और जदीद सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी और तमाम भर्तियाँ जो है वो मेरिट पर की जाएंगी। 13 नुकाती जो ये मुआहदा है ये सुई और डेरा बुगटी के अवाम के लिए। इसके अलावा 60 अरब रुपए से ज़ायद के जो ड्यूज़ हैं जो PPL पर वाजिबुल अदा थे, PPL उन्हें मरलावार अदा करेगी। और इस सारे मुआहदे के बाद जो है पहली तरजीह हमेशा, जैसा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने माजी में भी कहा कि जिस इलाके का प्रोजेक्ट होगा CSR को पाबंद किया जाएगा उस कंपनी को कि वो उस इलाके में अपनी डेवलपमेंट करे, चाहे रेकोडेक के लिए चाही, सुई के लिए डेरा बुगटी। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के दीगर वसाइल जहाँ जहाँ पर भी आएंगे उनकी पहली जो CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मकामी आबादी और मकामी इलाका होगा। कोई 2 मुआहदे हुए हैं, एक इब्तदा में हुआ और उसके भी नुकात क्या हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपका ताल्लुक ही डेरा बुगटी से। और आज जो उसमें नुकात शामिल हैं, अगर ये माजी के मुआहदे में शामिल थे तो आप हमें बता सकते हैं। जैन, आपका सवाल लाजमी सी बात है, एक 15 साल का इशू था, पेंडिंग इशू था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उसकी मंजूरी हो चुकी थी। सूबाई हुकूमत ने इस वक्त जो मुआहदा साइन किया है वो गुज़िश्ता 15 साल का है और आइंदा जो आने वाला मुआहदा होगा, लाजमी सी बात है कैबिनेट एक एप्रोप्रिएट फोरम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बादशाह सलामत नहीं है कि वो तमाम फैसले खुद करेंगे। जब वो कैबिनेट के फोरम पर आएगा, कैबिनेट में डिबेट होगा, डिस्कस होगा, उसकी मंजूरी होगी, उसके बाद उस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान या किसी भी सूबाई वज़ीर का आपने चूँकि नाम मेंशन नहीं किया, वज़ीर आला बलूचिस्तान की किसी भी सूबाई वज़ीर से ना तो कोई तल्ख कलामी हुई है, ना मामला हाथापाई तक गया है। जो चीज़ें मीडिया पर या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं वो वाक़ाइक पर मबनी नहीं। सफ़ा क्वेटा ने जब अपने काम का आगाज़ किया था और बहुत सी चीज़ों पर मेरा ख्याल है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको बताया था कि इनका एक ऑडिट जो है सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग का सेंटर है वहाँ से चंद माह कबल हो चुका है और जब भी ज़रूरत होगी थर्ड पार्टी एवोल्यूशन करवाएंगे। मैंने आपके सामने 2 फिगर्स रखी हैं। 700 टन योमिया मेट्रोपॉलिटन उठाती थी, 2300 टन तक कैपेसिटी सफ़ा क्वेटा की आ गई है और ये पहला फेज़ है। बाकी 2 फेजेस के बाद सिचुएशन क्या होगी आप खुद थर्ड पार्टी ऑडिट कर सकते हैं, मीडिया को किसी ने नहीं रोका। इनके मिलने का आगाज़ आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा और 2 मरलों में ये इसी फाइनेंशियल ईयर में सूबाई हुकूमत को मिलेंगे। देखिए, सफ़ा क्वेटा के साथ इस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत वो फेज़ वाइज कुछ इलाकों में अपनी सफाई और नालों की सफाई के काम कर रहे हैं और सेकंड फेज़ में लाजमी सी बात है वो मशीनरी भी ऐड करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता एक काम की इब्तदा तवील अरसे के बाद हुई है। अगर पहले ही फेज़ में हम समझते हैं कि तमाम चीज़ें 100% होंगी तो ये पॉसिबल नहीं। बलूचिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर, धमाकों और फायरिंग के वाक़यात के चैलेंजेस का सामना कोई 1 या 2 साल से नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 2 चीज़ों को हमेशा माजी की हुकूमतों में इग्नोर किया गया, जिसमें ख़ासकर काउंटर टेररिज्म थी।
काउंटर टेररिज्म के लिए इस सूबे में कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी जिसके तहत काउंटर टेररिज्म की जाए या ऐसे वाक़यात का सद्देबाप किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने अपने आने के फौरी बाद जो सबसे पहला काम किया वो प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील था। प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील के बाद अक्टूबर के महीने से उस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। लाजमी सी बात है, जब एक चीज़ मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस पर काम ही नहीं हुआ, उसका आगाज़ अक्टूबर में हुआ है, तो उसको अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट होने में और उसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में मैंने ये बात कही कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि माइनिंग एरियाज़ हों या कोई भी नेशनल हाईवेज़ हों, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की है, और अगर उसमें किसी की नाकामी साबित होती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वाज़ेह ये हिदायत हैं कि चाहे मजदूर हों या आम मुसाफिर हों, उनकी ट्रैवलिंग को स्मूथ बनाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। ये एक प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 3 टियर दिया गया है, और उस इलाके के मारूजी हालात जहाँ कहीं पर भी कौमी शाहरा, अव्वल तो वाज़ेह हिदायत हैं कि ब्लॉक ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्लॉक होती है तो 3 टियर फार्मूले के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उस रोड को क्लियर करवाने की। लेकिन हमारे पास भी लाजमी सी बात है, अगर ख़वातीन और बच्चे सड़कों पर होते हैं तो यूज़ ऑफ फोर्स के बजाय गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ये कोशिश होती है कि उन्हें किसी पॉइंट पर आमादा करके उस रोड को खुलवाया जाए, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स की सूरत में फिर ये तनकीद होती है कि सूबाई हुकूमत जो है वो आवाम से बात करने के बजाय सख्ती से निमट रही है। ज़ैन, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। अगर कहीं से मुदाखलत का आपके पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं। इससे पहले आपने कभी लॉ एंड ऑर्डर पर इन कैमरा ब्रीफिंग सूबाई असम्बली में देखी है? इससे पहले हेल्थ की सिचुएशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग आपने सूबाई असम्बली में देखी है? तालीम की सूरत-ए-हाल पर जो हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ से मौजूदा हुकूमत मुँह मोड़ने को तैयार नहीं है। जो हक़ाइक़ जहाँ पर गवर्नेंस का बहरान है उसको हम तस्लीम करते हैं, उसे ठीक करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये कहना कि कहीं से दबाव है, कहीं और से हुकूमत चलाई जा रही है, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको भी क्लियर होगा कि हुकूमत इसी बिल्डिंग से चलाई जा रही है जिस बिल्डिंग में आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं। रशीद, आप अपने वीलॉग के लिए जुमले मेरे मुँह में ना डालें। आपने जो सवाल पूछा है उसका वाज़ेह और सीधा जवाब ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ माजी में भी रही हैं, अब भी मौजूद है, और मसाइल हर जगह पर होते हैं। आपके घर में भी होंगे, आपके भाई के साथ भी होंगे, तो ऐसे कोई मसाइल नहीं है जिनके तहत आप ये कह सकें क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। आपने जो फिगर मेंशन की है 438 सेंटर और 425 कैमरे, मेरा ख्याल है 10 से 12 का फ़र्क है। अगर चेयरमैन बोर्ड इसके लिए सेक्रेटरी एजुकेशन को कह देते और बजाय परेशान होने के, तो उनका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है।